एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज बेसिकली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इमरजेंसी इन इंडिया। तो सबको पता है इमरजेंसी भारत में 3 आर्टिकल के हिसाब से लगती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन्हीं तीनों आर्टिकल से रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहां पर लगेगी, कैसे लगेगी, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। तो इसको आज देखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड स्टेट टू लॉन्च पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 अंडर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ERSS के तहत आपके आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, के तहत अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य आपका कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। आपका नागालैंड, दरअसल ये जो पूरी सेवा थी ये 1 दिसंबर 2018 को आपके नागालैंड ने आपकी जो आपातकालीन समर्थन प्रणाली है उसको लॉन्च कर दिया। ये जो पूरा ये जो नंबर है, दरअसल ये नंबर आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनमें आपके इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला स्टेट आपका नागालैंड है। जबकि नॉर्मल इंडिया बेसिस पर अगर मैं बात करती हूँ तो हिमाचल प्रदेश आपका वो पहला स्टेट है जिसने इस नंबर को लॉन्च किया है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न में देखते हो तो नागालैंड विल बी अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ नंबर फॉर इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपका डैश नंबर आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए होता है। तो आपका नंबर 108 यानी कि 108 जो है वो आपके डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए आपका एक नंबर है। और ये नंबर आपके 19 स्टेट यानी कि पूरे 19 राज्य एंड 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये नंबर बेसिकली आपका यूज किया जाता है जब भी आपको मतलब मेडिकल, पुलिस, इस तरह की अगर आपको सर्विस चाहिए तो इस तरह की सर्विस के लिए आपका ये वाली जो मैनेजमेंट है या ये जो नंबर है ये यूज किया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को आपके सेंट्रल जो आपके फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर अनुभामी रामोदास जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द इंडिया, यानी कि आपके निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो आपके भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं या राष्ट्रपति घोषित करते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के हिसाब से आपकी नेशनल इमरजेंसी या जो राष्ट्रीय आपात है वो डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम हैज द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में आपका जो राष्ट्रीय आपात है यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है, ये नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लगी है या 3 बार इस नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया। कब कब? तो एक आपका जब इंडो चाइना वॉर था यानी कि 1962 का भारत चीन वॉर, दूसरा जब आपका इंडो पाक वॉर था यानी कि 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर, और तीसरा आपके 1975 की इंटरनल इमरजेंसी यानी कि आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक अशांति या कहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर जो इमरजेंसी लगी थी। ये है आपके वो 3 ईयर जब आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन व्हाट पीरियड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किस अवधि के भीतर आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए? एंड द राइट आंसर इज, जो प्रोक्लेमेशन है यानी कि इसकी घोषणा की तारीख से 1 महीने पहले आपका ये अनुमोदित करी जानी चाहिए। क्लियर? तो इसमें आपको इस चीज को याद रखना है। प्लस आपकी जो इमरजेंसी होती है वो इमरजेंसी कंटिन्यू का अगर क्वेश्चन आता है तो इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। ओके, आपके 6 महीने के लिए कंटिन्यू की जाती है एंड कैन बी एक्सटेंड एन इनडेफिनेट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एवरी 6 मंथ। यानी कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया है ना तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ निश्चित अवधि तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है यानी कि आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर?
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पार्लियामेंट became the first national government to pass a national declaration of an environment and climate emergency. डैश की संसद एक पर्यावरण और जलवायु आपात की राष्ट्रीय घोषणा पारित करने वाली पहली राष्ट्रीय सरकार बनी है. तो आपकी यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपके ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो आपके पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की राष्ट्रीय घोषणा करने वाली सबसे पहली सरकार आपकी बनी है. दरअसल क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, आपकी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आपका ये वाली चीज जो है करी गई थी. ये नॉर्मली आपकी एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप लोगों ने भी कभी देखी हो तो क्लाइमेट चेंज द फैक्ट्स करके, ये उसके बेसिस पर हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी. सेम चीज, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो है वो आपके नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन करता है. क्लियर. आपका आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आपको पता है, आर्टिकल 312 यूपीएससी वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता. एंड द राइट आंसर इज पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि आपका ये आर्टिकल 21 जो है ये आपकी सस्पेंड नहीं की जा सकती. और इसी के साथ साथ कुछ कंडीशन के साथ आर्टिकल 20 भी आपका इमरजेंसी के में सस्पेंड नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, यानी कि ये जो इमरजेंसी पूरा है ये कहां से हमने लिया है. तो इसको हमने बोरो किया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इसको बोरो करा है. अब यहाँ पे आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. देन आफ्टर आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, तो यहां से आपकी जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गई, ये हमने बोरो किया है. रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमने आपका फॉलो किया है. देन आफ्टर आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी हमने वहां से लिया. देन आता है आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी जो इमरजेंसी के टाइम पर जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड, जो भी अपन ने आर्टिकल 21 देखा था ना, वो चीज हमने कहां से ली है, तो इमरजेंसी, तो जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया. निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है. तो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार प्रेसिडेंट का होता है. दरअसल फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर राष्ट्रपति करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आपका जो कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट अगर रिटन फॉर्मेट में प्रेसिडेंट को बताए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के चांसेस है, तो आपका प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल विच डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975. 1975 के टाइम पर घोषित होने वाली जो आपातकाल है वो आपके कौन से आर्टिकल के हिसाब से हुई थी. तो वो हुई थी आपके आर्टिकल 352. क्यों? क्योंकि वो आपका एक नेशनल इमरजेंसी था, वो आपका एक ये जो राष्ट्रीय आपात है उस राष्ट्रीय आपात के कैटेगरी में वो आया था. क्लियर. आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर हुम टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. भारतीय अनुच्छेद या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसको वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है. तो आपकी चाहे, याद रखिए, चाहे इमरजेंसी 352 की हो, चाहे इमरजेंसी 356 की हो, चाहे इमरजेंसी 360 की हो, तीनों की तीनों इमरजेंसी डिक्लेयर करने का एकमात्र अधिकार आपके प्रेसिडेंट यानी कि आपके राष्ट्रपति का ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ इमरजेंसी प्रोविजन. सबको पता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 चीजों से कंसिस्ट होता है. एक तो हो गया आपका क्या, आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं. दूसरा हो गया आपका शेड्यूल, जिसे हम हिंदी में अनुसूचियां कहते हैं. और तीसरा हो गया आपका पार्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाग, है ना. और यहाँ पे पूछा है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कौन से भाग में है. तो आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी कि आपके 15th पार्ट में आपका इमरजेंसी प्रोवाइड किया गया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपका जो इमरजेंसी प्रोविजन, आपका जो आपातकालीन उपबंध है, ये आपातकालीन उपबंध आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग यानी कि किस पार्ट के अंदर ये आता है। तो आपका इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये आपके 18th पार्ट यानी कि 18वें भाग के अंडर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 चीजों से कंसिस्ट होता है। एक होता है आपका आर्टिकल जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, दूसरा आपका शेड्यूल जिसे हम अनुसूची कहते हैं, और तीसरा आपका पार्ट जिसे हम भाग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these state became the first to launch a pan India single emergency number 112? इनमें से कौन सा राज्य अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हिमाचल प्रदेश आपका सबसे पहला स्टेट वो है जिसने आपके जो ये है पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर, इस पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर को आपके हिमाचल प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। क्लियर। और ये बेसिकली आपके नवंबर 2018 में आपकी ये लॉन्चिंग थी, तो नवंबर 2018 में आपके इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 360 कैन बी यूज्ड फॉर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी द नंबर फॉर ऑल इमरजेंसी सर्विस इन द कंट्री? देश की सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर होगा, और वो एक ही नंबर आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका 112। When was the national emergency lifted after being imposed in 1975? 1975 में लगाए राष्ट्रीय आपातकाल को कब हटा लिया गया था? तो आपका 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो 1977 यानी कि आपके 1977 के टाइम पर हटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन द, यानी कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं तो घोषणा को डैश के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो घोषणा को आपके 1 मंथ 1 महीने के अंदर अंदर घोषित किया जाना चाहिए। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द सेकेंड कंट्री टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट इमरजेंसी? तो अभी तो हमने यूके देख लिया था, ब्रिटेन देख लिया था, अब इसके बाद कौन सी आपकी कंट्री है जिन्होंने आपके क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया? तो आयरलैंड। ठीक है, आपके आयरलैंड ने आपकी ये इमरजेंसी अभी डिक्लेयर दोबारा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विल प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन डे ऑफ excessive air pollution under new emergency rule? डैश ने आपातकालीन नियमों के तहत अत्यधिक वायु प्रदूषण के दिनों पर मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने का कहा है। तो आपकी ब्रुसेल्स जो है यानी कि बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स ने आपके न्यू इमरजेंसी जो रूल्स है उसके हिसाब से इस तरह की चीज रखी है, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च कराई है ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारी लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाता है, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज अलग दिख रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 352। इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर व्हाट मैक्सिमम ड्यूरेशन? यानी कि भारत में आपका जो वित्तीय आपातकाल है उसकी अधिकतम अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट पीरियड तक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपके फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रोबेबिलिटी बना रहेगा तब तक ये इमरजेंसी लगी रहेगी। क्लियर। Which country has declared emergency after being struck by earthquake? Okay, किस देश ने भूकंप के कारण आपातकालीन स्थिति घोषित करी है? तो आपकी जो इटली थी, ये थोड़ा सा पुरानी चीज है, इटली में आपके इस तरह का काम हुआ था कि आपातकाल जो है इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी जस्ट आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर? अच्छा, आजादी के बाद से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो सेम चीज 3 बार ही, क्योंकि 1962 से आपका स्टार्ट हुआ है और 1975
1965 तक चला है, तो अभी तक तो 3 बार है, तो अभी भी वो आपकी 3 बार ही रहेंगी, 1962, 1971 एंड 75। क्लियर? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? आपके किस अनुच्छेद के हिसाब से वित्तीय आपात, तो आर्टिकल 360 के हिसाब से लगाया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 1975 में की जो आपातकाल थे, उस आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति थे एफ अली अहमद, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी ये ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जिनकी अपने पद पर रह करके डेथ भी हुई है। 1975 की जो इमरजेंसी थी वो 1975 से लेकर आपके 1977 तक है ना, यानी कि 21 मंथ की पूरी ये इमरजेंसी आपकी चली थी। क्लियर? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर एन इकोनॉमिक इमरजेंसी? आपकी कौन से देश ने अभी हाल ही में इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करी है? एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। आपकी फ्रांस ने इकोनॉमिकल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी लिफ्टेड आफ्टर बीइंग इम्पोज्ड इन 1975? 1975 में लगाए राष्ट्रीय आपातकाल को कब हटा दिया गया? तो 1977 में हटा दिया गया। Which one of the following statement about emergency provision under the Constitution of India is not correct? यानी कि the power of the Union Executive, okay, भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन प्रावधानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लेंथी क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देती हूँ और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यदि राज्य के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति या ऋण संकट की स्थिति में, तो वह राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी चीज हो जाए, आपका कभी भी राष्ट्रपति के अलावा कोई अथॉरिटी आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम? नो मैक्सिमम पीरियड। लैंग्वेज चेंज है, वहां पे इंडेफिनेट था, यहाँ पे नो मैक्सिमम पीरियड मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर भी आंसर आपका 4 होगा। So guys, here we complete some important questions for your emergency chapter. I hope so आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं मुझे मेल करके। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए। So guys, here we complete some important questions of emergency provision. I hope so आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।